taking conjugate on both sides, तो दोनों साइड्स पे कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है। a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट, इधर भी कॉन्जुगेट। अब देखो क्या है, गलती क्या करते हैं, मैंने क्या पता कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है बताओ। इमेजिनरी का साइन चेंज, सिर्फ इमेजिनरी का साइन चेंज करना है। इसमें देखो आयोटा वाला पार्ट ये है ना, तो बस इसी का साइन चेंज करना है। इधर भी x माइनस आयोटा का स्क्वायर, यहाँ कोई आयोटा नहीं तो साइन चेंज नहीं है, तो इधर का ये ध्यान रखना है, ये ध्यान स्पेशल क्वेश्चन है ये वाला। ये बच्चे पक्का नीचे चेंज करते हैं, टिपिकल वन लिख लो चाहे इसको, ये जब स्कूल में भी आएगा तो बच्चे चेंज करेंगे, ठीक है। जो इस बार प्लस 2 का मैथ्स का पेपर आया वो बोर्ड का मॉडरेट आया, मॉडरेट इन द सेंस नॉट सो इजी नॉट सो डिफिकल्ट। तो उन्होंने कुछ चीज़ें अच्छे लेवल की डाली थी, कुछ बहुत आसान लेवल की डाली थी, तो स्कूल वाले उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर डालते हैं, जिस पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो अब मेरी बात सुनो, मैंने फिर क्या समझाया था, इसको ब्लॉक में डाल लो, दिस इज यूर फर्स्ट एंड दिस इज यूर सेकंड। इनको क्या कर देना तुमने, मल्टीप्लाई, क्या कर देना तुमने, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड। और तो मल्टीप्लाई बच्चों तो क्या आ रहा है, a प्लस, यार जल्दी आया तो बता निकालती क्या है, a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b इज इक्वल्स टू x माइनस आयोटा का स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x प्लस आयोटा बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहाँ क्या लग गया, a प्लस बी ए माइनस बी क्या लग गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी क्या है होता है, ध्यान रखना हर चीज का। इधर बताओ x माइनस है होता है, x प्लस है होता है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। तो मैंने अभी तुम्हें क्या बताया, अगर दो डिफरेंट नंबर्स हैं, ये एक डिफरेंट नंबर, ये एक छत के नीचे आ जाएगा स्क्वायर, किधर आएगा, एक छत, यहाँ छत कौन सी है स्क्वायर की, छत कौन सी है, तो क्या आएगा x माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बताओ इधर आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, -1, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इधर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको बात समझ लगी। अब प्रूफ हो गया तुम्हारा, देख लो आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, आयोटा स्क्वायर इज -1 तो x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोबारा से सुन लो, इधर इन क्वेश्चनों में क्या करना होता है, क्या लेना होता है बताओ, देख ली वीडियोस देख ली सारी। तो इन क्वेश्चनों में क्या लेना होता है, कॉन्जुगेट लेने के बाद अब ये क्वेश्चन स्पेशल क्यों है, टिपिकल वन क्यों है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि नीचे भी आयोटा चल रहा है, पर नीचे आयोटा नहीं होता। वो इतने सारे क्वेश्चंस में आयोटा आया तो बच्चों को लग रहा है नीचे भी आयोटा। जब कॉन्जुगेट लेना सिर्फ आयोटा वाला चेंज हो रहा है, ओनली आयोटा पार्ट का साइन चेंज। देख लो इधर, इसमें आयोटा था, ये क्या बन गया, माइनस आयोटा, इसमें आयोटा, ये क्या बन गया, माइनस आयोटा, और नीचे वाले में आयोटा नहीं है, नीचे वाले में आयोटा तो क्या हो गया, फिर ये बन गया। क्या करेंगे ओरिजिनल, और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करोगे फिर से यहाँ तुम्हारी छोटी क्लास का बेस काम आना है, कौन सा, इधर देखो सब, इधर क्या काम आना है, अगर स्क्वायर सेपरेट है मल्टीप्लाई में एक स्क्वायर के अंदर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में एक स्क्वायर के अंदर आ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इधर क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। करो बंद कर दो। तो मेरी पहले बात सुनिए, शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ, कि जब भी तुम्हें क्वेश्चन घुमा के आएगा, जैसे मर्जी ट्विस्टिंग आए, पहले उसको इस शक्ल में लेके आना है, a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म।
ओके, उसके लिए तुम क्या करोगे? व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज रैशनलाइज। तो रैशनलाइज के लिए क्या करना है? आयोटा वाले का साइन क्या करना है? चेंज कर दिया, साइन चेंज। अब क्या करना है आपने? मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे बताओ? 3 इंटू फर्स्ट ब्रैकेट प्लस 2 आयोटा साइन थीटा इंटू फिर से वही ब्रैकेट 2 आयोटा साइन थीटा। आराम आराम से स्टेप करना है, जल्दी नहीं करनी, समझ के। पहले खुद सब मेरे से समझ लो, फिर खुद करो कॉपी में। जिस स्टेप में प्रॉब्लम आती है मेरे को बुलाओ। मैं एक बार ना लिख के देने के लिए तैयार हूँ, तुम चेक करना खुद। जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा ना, 10th को भी छोड़ो, अगर तुम डेली के डेली मेरे 400-500 करोगे ना, पेपर वाले दिन तुम्हें चैप्टर नहीं करने पड़ने। नहीं तो +1 इज लाइक दैट कि बड़े बड़े दिग्गज हमारे इंजीनियर्स पर्सनैलिटीज जमीन पे गिरे हैं। मैं बता रही हूँ तुम्हें, बड़ी बड़ी दिग्गज पर्सनैलिटी। मैं बता रही हूँ, पिछले साल मैंने रैशनिंग स्टार्ट किया था +1 का, वो अनिलिया बीमार था क्योंकि मुझे उस टाइम पे हॉस्पिटल जाना पड़ता था। तो आप चेक कर लो कि थीटा 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय नीचे 1 माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो z क्या आ गया हमारे पास? 3 6 + 2 क्या होगा हमारे पास? 8 आयोटा साइन थीटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ आके हर बच्चे ने रुक जाना है, इससे आगे उनका कोई दिमाग नहीं चलना। यहाँ आके सब रुक जाएंगे। इतना करो काम पहले। जिसके साथ आयोटा नहीं है वो इकट्ठे करो। z = 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 आयोटा साइन थीटा। अब क्या करना होता है? शेयरिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इसके नीचे भी लिखना होता है, उसके बाद क्या करना होता है? इसके नीचे भी लिखना होता है। लिख दिया। अब ये हो गया तुम्हारा रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं है, और ये हो गया तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा है। अब अपने क्वेश्चन को रीड करो सब बच्चे। क्या लिखा? दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। प्योरली रियल मतलब कौन सा होता है? जिसका ये देखो, जैसे मैं लिखा z = 3, क्या लिखा? z = 3 मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसका आयोटा वाला पार्ट क्या है? 0। तो इधर चेक करो, ये आयोटा उसको छोड़ के क्या बचा? जो ये सारा पार्ट क्या होगा? प्योरली रियल मतलब ये वाला पार्ट का आंसर 0 होगा। प्योरली रियल का क्या मतलब है? ये वाले पार्ट का आंसर क्या होगा? 0। तो आप प्लीज, ये आपके लिए कभी लेवल की बातें नहीं है, बीच में क्यों होता है? ये नहीं है। सुनो इधर देखो, तो क्या आ गया? प्योरली रियल। प्योरली रियल का मतलब होगा उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 0। ये तुम टीचर बताओगे है ना। तो उसका इमेजिनरी पार्ट है वो 8 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू अब तुम खुद देख लो, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? 0। तो बचा क्या? 8 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ गया 8 भी उधर चला गया, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब ना मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ वो थीटा तुमने पढ़े हैं 10th तक एंगल 0 से लेके 90 तक, बस इसीलिए तुम्हें 90 याद आया है ना, ठीक है ना। लेकिन जब हम +1 में डील करेंगे, हम सारे क्वाड्रेंट्स दुनिया के सारे एंगल्स के बारे में डील करेंगे। हम कौन कौन से एंगल पे साइन थीटा, आगे बढ़ाओ कहानी को, 90 से आगे की दुनिया के बारे में देखना है। कौन कौन से एंगल्स पे ये थीटा 0 होता है? कौन कौन से एंगल्स पे थीटा क्या होता है? 0। तो उसके लिए हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल्स टू n बाय वेयर n इट बिलोंग्स टू z। अब इसका भी लिख सको। अब ना पहले कुछ बातें सुनो, जब तुम छोटी क्लास में होते हो तुम एंगल को क्या लिखते हो?
तुम लिखते हो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। तो अगर मैंने लेंथ की बात की, मैं लेंथ को क्या लिखती हूँ, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये लिखती हूँ ना। ये जो इसका यूनिट होता है ना, ये यूनिट बताता है कि तुम लेंथ की बात कर रहे हो, ये डिग्री बताती है कि तुम एंगल की बात कर रहे हो, राइट। तुमने अभी तक 10th तक सिर्फ एंगल का एक यूनिट स्टडी किया, दैट इज डिग्री, नायर। तुम डिग्री में नायर करते हो, जी 30 डिग्री एंगल बने, जी 40 डिग्री बना, जी 50 बना, जी 60 बना। अब तुम +1 में जब मैं तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कराऊंगी, मैं तुम्हें उसके 2 तरह के एंगल से डील करना सिखाऊंगी, यूनिट से। एक होता है डिग्री नायर, एक होता है रेडियन नायर। क्या होता है? एक रेडियन नायर। जब तुम रेडियन में एंगल की बातें करोगे ना, तब तुम्हें पाई नजर आएगा। क्या नजर आएगा? पाई। ये कन्वर्जेंस होती है। डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करना है, जैसे मान लो अगर मैंने करना है 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करना, पाई में चेंज करना, पाई में लेके आना है, तो इसका एक रूल होता है, हम पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हर एंगल को, डिग्री वाले हर एंगल को पाई बाय 180 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। वो किसमें चेंज हो जाएगा? पाई में, रेडियन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आ गया इसका? पाई बाय 6। अगर तुम 180 को करना चाहो तो क्या आंसर आ गया? पाई। ये जो वो पाई है ना, ये वही है। तो यहाँ हम बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। एंड पाई का मतलब क्या होता है कि सारे, जैसे 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, -1 पाई, -2 पाई, -3 पाई, इंटीग्रल 1 2 3 -1 -2 -3। ये जो n है, z होता है इंटीजर, छोटी क्लास में पढ़ते हैं हम। ये जो तुम्हारा n आया किस दुनिया से आया? इंटीजर्स की दुनिया से आया। और मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल कैसे लिखते हैं? किस चीज का मल्टीपल? जैसे 4 के मल्टीपल क्या होंगे? 4 × 1, 4 × 2, 4 × 3, 4 × 4, 4 × 5, यही होते ना मल्टीपल्स, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बोला? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तुम्हें साइन थीटा 0 कहाँ मिलेगा? जब थीटा क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। मींस 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, -1 -2 -3 -6, सारे के सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स में तुम्हें थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, जब ये क्वेश्चन आता है तो बच्चों को ये याद ही नहीं रहता है, क्योंकि ये टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री करवाते हैं बाद में, पर कॉम्प्लेक्स नंबर करवाते हैं पहले। तो जिस चक्कर में बच्चों को ये बातें समझ नहीं आती, पर मैंने तुम्हें ऊपर से बता दिया कि हमने यहाँ थीटा को कैसे डिसाइड किया, उसके कौन से लिए यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल्स, और इंटीग्रल को कैसे लिखना है, एन को किस दुनिया में भेजना है? इंटीजर्स की दुनिया में। अच्छा, मैंने यहाँ एक साइन डाला, ये देखो, इसको एप्सिलॉन को बोलते हैं बिलोंग्स टू। अब +1 में हम बिलोंग्स टू को एप्सिलॉन की फॉर्म में लिखेंगे। मैं हर जगह, बहुत जगह यूज हो रहा है ये वाला साइन, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। तो जब भी साइन थीटा 0 देखना है, धरती के सारे एंगल्स में 0 कब बनेगा? एंड पाई पे। और एन किसको बिलोंग करेगा? इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल। अब जब तुम ट्रिग्नोमेट्री करोगे और बहुत वास्ट डिटेल में इसको करोगे, अब नोट करो, नोट इट डाउन। 0 y एक्सिस पे क्या होगा? 0, इस पे क्या होगा? 0, -1, इस पे क्या होगा? -1, -0, है ना। अब होता क्या है, ये शॉर्टकट होता है। तो ये 0 है, कितना तुमने ऐड किया? 90 डिग्री। फिर कितना ऐड कर दिया? 180। फिर कितना ऐड कर दिया? 270। फिर कितना ऐड कर दिया? 360। ठीक है। अब तुम चेक करो, ये ना 180, ये कितना है? 180। जो हमारे पास पहला वाला होता है वो कॉस की वैल्यू बताता है, और जो दूसरा वाला होता है वो साइन की वैल्यू बताता है। अब चेक करो, इसको कैसे पढ़ना होता है? कॉस 180 का आंसर होगा -1, साइन 180 का आंसर क्या होगा? 0। अब साइन तुम लिखो, चाहे देखो, ये मैंने लगाया एक चक्कर लगाया। अब आओ जरा इधर देखो, फिर जब मैं पूरा ये कंप्लीट करूँगी, ये दोबारा दूसरा कितना वाला पाएगा? ये हो गया 2 पाई, ये कितना आ गया? 3 पाई, ये कितना आ गया? 4 पाई, ये कितना आ गया? 5 पाई, ये कितना आ गया? 6 पाई। सब
सब पे आंसर क्या आ रहा है? 0। सब पे आंसर क्या आ रहा है? 0। तो उसके अब अगर इसको इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, जब तुम ये क्लॉकवाइज दो एंटी क्लॉकवाइज दो, ये रूल होती है, तुम्हें फिर मैं समझाऊंगी। तो जब तुम डायरेक्शंस चेंज करते हो तो एक बार तुम्हें ये पॉजिटिव की बात करते हैं, एक बार हम नेगेटिव की बात करते हैं। ये सब क्या है? मल्टीपल। और सब मल्टीपल पे हम यहाँ रुक रहे हैं, आगे यहाँ रुक रहे हैं और आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे? 0। तो इसीलिए एंड वाई पे आंसर क्या आएगा? 0। साइन की एंड वाई भी साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 6 पाई, साइन माइनस पाई, साइन माइनस 2 पाई, सब पे आंसर क्या आएगा? 0। सब पे आंसर क्या आएगा? 0। पर इतने सारे लिख नहीं सकते। नहीं, इतने सारों को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है? शॉर्टकट्स यूज करने, एंड बाय। इसमें तुम्हारी ये सारी आ गई दुनिया, मल्टीपल्स की सारी दुनिया आ गई है। लगी बात समझ? आ जाओ नेक्स्ट। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ ऑल द स्कूल्स, ये वाला। फाइंड द नॉन जीरो integral solution of mod 1 minus iota x is equals to 2 to the power x. ये समझो सारे बच्चे। Look at the blackboard everybody. Pen down. इधर देखो। देखो कॉन्जुगेट आया, कॉन्जुगेट की बातें करनी है। मॉडुलस आया, मॉडुलस की बातें करनी है। मॉडुलस में ये तुम्हें मॉड होता है ना, तुम्हें पता सबको। मॉड को सॉल्व करने का क्या ट्रिक है हमारे पास? क्या करना होता है? अपने मॉड हटाने का क्या मतलब होता है? इसको सॉल्व, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, उसका क्या करना होता है? रूट। ये मॉड की बातें चल रही हैं। उसके बाहर क्या नजर आ रहा है? एक्स। उसके बाहर क्या नजर आ रहा है? एक्स। ये दिखना है ना तुमने कुछ अभी, ये सिर्फ तुम्हें अप्लाई करने के लिए समझा रही हो। आओ, रियल पार्ट कितना आपका? रियल कितना? 1। रियल पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी कौन सा होता है? आयोटा के साथ वाला। आयोटा के साथ कुछ नहीं है, मतलब -1। तो ये क्या आ गया? -1 का स्क्वायर। उसका क्या करना आपने? पावर क्या चल रही है? x, 2 की पावर x। ये आपको समझाने के लिए था, ये लिखना नहीं है, साइड पे लिखना अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब मुझे बताओ ये क्या बन गया आपका? 2 की पावर x, 2 की पावर x, राइट। अब √2 को कैसे लिखते हैं? 1/2। ये क्या आ गया? x, 2 की पावर x, राइट। अब इधर देखो, ये हमारे पास क्या बन गया? 2 की पावर 1/2 x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। किसको कोई बात समझ रही? यहाँ तक खुद करो, आगे कहानी समझाती है। सारा कुछ नहीं होता, मैथ्स में उसका सहारा क्या होता है? इसके साथ है हल। तो ये इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 2 की पावर x/2, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 लिख लो इसको। अब क्या है? बेसिक सेम, डिवाइड में पावर क्या होती है? नीचे वाली ऊपर जाके क्या आ जाती है? माइनस। नीचे वाली ऊपर जाके क्या आ जाती है? माइनस। तो इसको सॉल्व करो, क्या आ गया हमारे पास? 2 की पावर -x/2 इज इक्वल्स टू 1। लगी बात समझ? तो पावर को पॉजिटिव लाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो ये बन गया 1/2 की पावर x/2 इज इक्वल्स टू 1। ये उधर चला गया, 1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर x/2। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। 1 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 0। अब करो इंटीग्रेट। अब x सुरक्षित है, अब से x गायब नहीं हुआ तुम्हारा। अब बताओ x/2 किसके इक्वल आ गया? 0। ये तो कहानी ही गलत हो गई। वो कहता नॉन जीरो निकाल लो, ये तो सोल्यूशन ही 0 आ गया। अब क्या करें फिर? इसका सोल्यूशन क्या है तुम्हारे पास? 0। वो बोल रहा है नॉन जीरो निकाल लो, तो इट हैज नो सोल्यूशन, नो नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन। वो तो आंसर में ही 0 दे रहा है, हम उसको कहाँ से नॉन जीरो बना दें? तो इट हैज क्या लिखेंगे लास्ट में? नो नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन। इंटीग्रल सोल्यूशन
सोल्यूशन करो नोट। वेरी इजी। देखो कभी भी तुम्हें ना किसी का रियल पार्ट निकालना है या इमेजिनरी पार्ट निकालना है, तुम्हें वो नंबर बताना चाहिए। जैसे मैंने लिखा z इज इक्वल टू 2 + 3 आएगा, रियल पार्ट क्या बताओ? रियल है 2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 3 आयोटा के साथ वाला। अब वो बोल रहे हैं इस भयंकर से कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बताओ। भयंकर ही है, z1 आ गया, z2 आ गया, z1 का कॉन्जुगेट आ गया। पहले हम इसको इस शक्ल में लेके आएंगे, फिर हम इसका पार्ट बता पाएंगे। अब इसको इस शक्ल में लाने के लिए पहले अंदर वाली चीज बनाते हैं। हर बार तुमने अंदर वाली चीज बनानी है, अंदर से बाहर रीड करते हैं। इसको रीड करने का क्या ट्रिक है? अंदर से बाहर। तो आओ इधर फोन बंद। z1 × z2 करते हैं पहले। 2 - आयोटा -2 + आयोटा। कोई आइडेंटिटी ना बन रही, नहीं बन रही, क्यों बन रही है? बनाएंगे पहले हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखना है इस शक्ल में, तो ही उसके रियल पार्ट को करेंगे। तो इस शक्ल में लाने के लिए पहले इनको जो बोलना वो करो। z1 कहते हैं, z2 को मल्टीप्लाई करो, कर रहे हैं। करो मल्टीप्लाई, क्या बन गया हमारे पास? ये 2 × -2 + आयोटा -आयोटा × -2 + आयोटा। ये क्या आ गया? -4 + 2 आयोटा। ये क्या आ गया? +2 आयोटा। ये क्या आ गया? -आयोटा स्क्वायर। तो इधर क्या आ गया? -4 + 4 आयोटा +1। और ये क्या आ गया? -3 + 4 आयोटा। ये बन गया तुम्हारा z1 × z2। अब क्या कह रहे हैं? z1 का कॉन्जुगेट निकाल के उसे डिवाइड करना है। अब कॉन्जुगेट ऑफ z1 क्या होगा? 2 - आयोटा। z1 है, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 + उसका आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज। कॉन्जुगेट मिल गया। अब वो क्या बोल रहा है? इन दोनों को क्या कर दो? फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो? डिवाइड। मैं नहीं कुछ कर रही, मुझे क्वेश्चन नहीं करवा रहा, मेरे को कुछ नहीं आता। मेरे को तो बस कॉम्प्लेक्स नंबर के सिंपल शस्त्र आते, वही निकाल रही हूँ। अब कर दो डिवाइड। z1/z2 × z1 का कॉन्जुगेट। बोलो जी। -3 + 4 आयोटा / 2 + आयोटा। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे हम? रैशनलाइज। 2 - आयोटा 2 - आयोटा। तो ये क्या आ गया? -3 × 2 - आयोटा +4 आयोटा × 2 - आयोटा। नीचे a² - b²। तो इधर क्या आ गया? -6 माइनस क्या हो गया? +3 आयोटा। इधर 8 आयोटा, इधर -4 आयोटा स्क्वायर बाय 4 आयोटा से क्या होता है? -1 + 1। इधर -6 + 8 9 10 11 आयोटा। इधर आयोटा से क्या आ गया? प्लस क्या आ गया हमारे पास? +4/5। ये क्या आ गया? -2 + 11 आयोटा /5/5। अब बताओ रियल पार्ट क्या है? -2/5। सो रियल पार्ट ऑफ z1/z1 का कॉन्जुगेट इज -2/5 -2/5। 1 + आयोटा by 1 - आयोटा 1 - आयोटा by 1 + आयोटा। मुझे बताओ कोई भी क्वेश्चन है पहले कौन सी शक्ल में करना है कन्वर्ट? इसको कैसे करूँ बताओ? क्या करूँ? या एलसीएम ले लो या रैशनलाइज कर दो। क्या करूँ? एलसीएम आसान रहेगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ। सेम नंबर का क्या होता है? होल स्क्वायर। सेम नंबर का क्या होगा? होल स्क्वायर। a² - b²। a² - b²। बोलो मतलब ये यहाँ आइडेंटिटी बोलो। a² + b² + 2a × b। इधर a² + b² माइनस बाय आयोटा से क्या होगा हमारे पास? -1। आयोटा से क्या होगा हमारे पास? तो 1 आयोटा से क्या हो गया? -1 + 2 आयोटा। इधर ये क्या बन गया हमारे पास? 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर -1 -2 आयोटा। बाय नीचे क्या आ गया? 1
गए कैंसिल, 1 और 1 क्या हो गए कैंसिल, 2i होता माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2i होता बाई 2, z इज इक्वल्स टू 4i होता बाई 2, तो z किसके इक्वल आ गया 2i होता है। मॉडुलस पूछा है, हाँ जी जल्दी बोलो मॉडुलस, पहले इसको इसकी शक्ल में लिखो, इसका रियल वाला पार्ट नहीं है वो क्या होगा 0, इसका रियल वाला पार्ट नहीं होगा 0, तो मॉडुलस ऑफ z कैसे लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर उसका रूट, उसका तो ये क्या आ गया 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर उसका रूट, तो मॉड z क्या आ गया हमारे पास 4 का रूट, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 2, तो इसका मॉडुलस क्या आ गया आपके पास 2। किस किस बच्चे को बात समझ लगी, रेज योर हैंड्स, चलिए आगे, आ जाओ नेक्स्ट।